नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नील हमेशा की तरह आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सॉल्यूशंस फॉर एक्सीलेंस में। इस बार एक और प्रश्न के साथ हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। तो सुनिए इनके प्रश्न को बहुत ध्यान से। जय हिंद सर। मेरा नाम दिव्या मीना है। मैं संत हृदयराम महाविद्यालय की एक छात्रा हूँ। आज मेरा आपसे ये सवाल है सर कि हम योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज को अपने रूटीन में किस तरह से ला सकते हैं, किस तरह से उन्हें शामिल कर अपनी हेल्थ को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। इस पर मैं आपके कुछ विचार, कुछ गाइडलाइंस जानना चाहती थी। आप मुझे कुछ गाइडलाइंस बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। दिव्या मीना जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा। एक्चुअली स्पीकिंग, बहुत सारे ट्रेनर्स जो बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग करते हैं और बहुत सारे योगा के रिलेटेड लोग, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। इसलिए सबसे पहले इन सब गुरुओं को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमेशा का शास्त्र यही रहा है, माइंड ओवर मैटर। शरीर में जो कुछ है, जो कुछ हमारी लाइफ में हो रहा है, वो सब यहां से हो रहा है। तो अगर आप मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं या योगा शुरू करना चाहते हैं, जो आज के समय में और आने वाले समय में हमारी शक्ति का सबसे बड़ा स्तंभ होगा, मेडिटेशन और योगा, तो मैं तो कहूंगा कि इसको स्कूल का करिकुलम बनाया जाए और सबको सिखाया जाए। शुरू में शायद हमको तकलीफ हो, परेशानी हो, लेकिन आगे चल के लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी और निरोगी होकर बहुत लंबी उम्र तक हम जी सकते हैं। तो तैयारियां क्या करनी पड़ती है? आप कह रही हैं कि पहले हम जब शुरू कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं योगा या मेडिटेशन, तो इसको किस तरीके से करना चाहिए? सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दूंगा। तो सबसे पहली बात है कि आप क्यों करना चाहते हैं ये। इस चीज पे कम से कम एक दिन पूरा समय लगाइएगा पता करने के लिए। मेरे दोस्त लोग कर रहे हैं इसलिए मैं करना चाहती हूं, या अभी मेरे पास थोड़ा समय है इसलिए मैं करना चाहती हूं, या कोई बहुत बड़ा कारण है। और मैंने देखा है, कोई भी चीज अगर आपको लंबे समय तक कंटिन्यू करना है, चाहे वो वेट लॉस हो, चाहे आपको पढ़ाई करनी हो, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना हो, अगर आपका जो गोल है वो बर्निंग डिजायर ना हो, जबरदस्त रूप से अंदर आग लगी हुई ना हो कि मुझे ये हासिल करना ही है, अगर ये नहीं है, तो आप किसी भी रूप से आप शुरू करें, चाहे कितना भी फीस देकर आप शुरू करें, कुछ समय के बाद आप छोड़ देंगे। ये हाईली रिसर्च्ड चीज आपको बता रहा हूं। बहुत ज्यादा मैं रिसर्च पे काम करता हूं, शोध पे काम करता हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं कि पहले अपने अंदर उस डिजायर को, कि मैं ये क्यों करना चाहती हूं, उसके अंदर तक घुसिए। लगेगा तो मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उसके अंदर तक हम पहुंचकर उस एक रिक्वायरमेंट को, हमारे लक्ष्य को बहुत बड़ा बनाए। जब हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा हो जाता है, तो जो तकलीफें आएंगी, जो अड़चने आएंगी, उससे हम बाहर निकल सकेंगे। तो एकदम से आप योगा ना शुरू करें, एकदम से मेडिटेशन ना शुरू करें। तो सबसे पहले लक्ष्य बनाएं कि क्यों। कई लोग बोले कि सर बहुत स्ट्रेस है, बहुत तनाव है, हम मेडिटेशन करना चाहते हैं। मेडिटेशन से स्ट्रेस नहीं जाएगा, लिख के दे सकता हूं। स्ट्रेस के कारण को पकड़ें और उसके ऊपर आप जीत हासिल करें, उसके बाद मेडिटेशन पर बैठें, तब जाकर मेडिटेशन आपको बहुत फायदा देगा। बहुत पावरफुल टूल है दोनों, मेडिटेशन और योगा। तो पहले रूट कॉज पे जाएं, उसके बाद उसका हल निकालें। अगर तकलीफ है तो डायरेक्ट योगा और मेडिटेशन करने से तकलीफ से कुछ नहीं होगा। दिमाग एकदम शांत होना चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए योगा करते टाइम, आपको बहुत अच्छा लगना चाहिए मेडिटेशन करते टाइम। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे शेयर कर रहा हूं, जब आप योगा के लिए बैठे, मेडिटेशन के लिए बैठे, तो सबसे पहले दिमाग में जितने क्लटर्स हैं, जितनी बातें चल रही हैं, मुझे योगा के बाद ये करना है, मुझे ये असाइनमेंट पूरा करना है, मुझे इसको जवाब देना है, ये काम करना है, ये सब अगर दिमाग में चल रहा है, तो आपका ध्यान वो जो अंदर से जो हीलिंग होती है उस पर नहीं होगा। ये कई तरह के रिसर्च ने इसको प्रूव किया है।
तो सबसे पहले जब आप बैठे मेडिटेशन के लिए या योगा के लिए, तो एक बात को ध्यान से सुने, और सुन के शायद 2 बार सुने, 3 बार सुने, लिख ले। नाउ आई एम कॉन्शियसली with full awareness removing all these clutters, उस clutters का नाम लीजिएगा, from my mind, and I am making myself available for coming 45 minutes 1 hour to complete my meditation and yoga, and I am feeling blessed। इसको मैं हिंदी में भी कहता हूं, मैं पूरी तन्मयता से, जागरूकता से, पूरी सोच के साथ, मैं दिमाग में ये जो बातें चल रही हैं, जिन कामों को मुझे करना है, जो आधा छोड़ के आई हूं, उन कामों का नाम लीजिएगा, उनको आइडेंटिफाई कीजिएगा, उनको मैं पूरी जागरूकता के साथ उसको अलग रख रही हूं। और आने वाले 45 मिनट या 1 घंटा तक मैं अपना पूरा ध्यान योगा में या मेडिटेशन पे लगाने वाली हूं, क्योंकि मुझे यह हासिल करना, अपने लक्ष्य का नाम लीजिए। और मैं बहुत प्रसन्न हूं कि 1 घंटा बिना किसी तकलीफ के मैं इस पे ध्यान देने वाली हूं। इस चीज को जब बार बार आप बोलने की आदत डालेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा, कभी कभी लोगों को 1 महीना लगा है, 1.5 महीना लगा है, एक समय ऐसा आएगा कि जब आप बैठेंगे योगा पे या मेडिटेशन पे, ये चीज आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड से अपने आप एक कमांड की तरह, एक आदेश की तरह जाएगा। उसके बाद आपको काम करने में पूरी तन्मयता के साथ, पूरे दिल से काम करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो पहली चीज है, अपने लक्ष्य को बनाएं। दूसरी चीज है, दिमाग में जो कुछ चल रहा है, जो तकलीफ है, उसको निकालें, या जो काम पेंडिंग है उसको निकालें। अगर 4 लोगों को आपको फोन करके बताना है कि आने वाले 1 घंटे तक मैं मेडिटेशन करने वाली हूं, योगा करने वाली हूं, प्लीज मुझे कॉल मत कीजिएगा, तो ये आपका हक है, उनको कॉल करके बताइए। जैसे कई बच्चों को मैं कहता हूं, पढ़ाई के पहले बताइए कि हमें इस समय से इस समय तक मैं पढ़ने बैठ रही हूं, प्लीज मुझे कॉल मत कीजिए, जिससे कि वो भी बुरा नहीं मानेंगे कि वो कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कॉल नहीं उठा रहे हैं। उसी तरह कई बार अपने स्टेक होल्डर्स को, जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि ये मेरा इस काम का टाइम है, इस दौरान मैं अवेलेबल नहीं रहूंगी। तो बहुत अच्छे से इस चीज को किया जा सकता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब मेडिटेशन कर रहे हो, जैसे ही ध्यान टूटे, मेडिटेशन में शुरू में बहुत ध्यान टूटता है, मैंने बहुत डीप लेवल पे मेडिटेशन किया हुआ है, सिखाता भी हूं। बीच में जब ध्यान टूटे, तो आप ये हमेशा कहें मेडिटेशन के टाइम पे, मैं वापस पूरे इच्छा के साथ, पूरी खुशी के साथ इसे कंटिन्यू कर रही हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। कभी भी बुरा मत मानिएगा कि आपका मेडिटेशन टूट गया, अरे मेरे से हो नहीं रहा है, पता नहीं कब होगा, लोग इतना आराम से कैसे मेडिटेशन कर लेते हैं। हर विद्यार्थी को जिसने मेडिटेशन की विद्या सीखी है, इस तकलीफ से गुजरा है। तो जब आपका ध्यान टूटे, बड़े प्यार से बोलिएगा कि मैं वापस इस चीज में घुस रही हूं। धीरे धीरे आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो जो अंतराल है आपका ध्यान टूटने का, वो कम होता जाएगा, और एक समय आप आएगा कि घंटा क्या, 2 घंटा क्या, 3 घंटा बड़े प्यार से बैठ सकते हैं। क्योंकि हम प्रैक्टिकल दुनिया में हैं, हम सन्यासी नहीं है, साधु नहीं है कि हम पहाड़ों पे चले गए, अपने घर परिवार को सब छोड़ के, किसी चीज की चिंता नहीं है, तो बड़े ध्यान से तुरंत ध्यान पे बैठ गए। ये संभव नहीं है, और नहीं है तो अच्छा है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, जब आप खुद के साथ प्यार से बात करेंगे, अपने आप को दोषी नहीं ठहराएंगे और बुरा नहीं मानेंगे जब ध्यान टूटता है, तो आप धीरे धीरे इस फील्ड पर, इस दुनिया में वास्तविकताओं के साथ आप काम कर सकते हैं। बिकॉज द रियलिटी इज लाइफ इज गोइंग टू चैलेंज यू मेनी टाइम्स। उसी तरह जब आप योगा पे बैठते हैं, हर आसन को करने के बाद या उस आसन को करते टाइम परेशानी भी अगर होती है, दर्द होता है, पेन होता है, जॉइंट्स नहीं मूव करते हैं, तो दिल से बोलेगा बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं धीरे धीरे कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी को हासिल करूंगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये एज ए मास्टर ऑफ साइकोलॉजी आपको बता रहा हूं, आपको बार बार बोलना पड़ेगा मुझे अच्छा लग रहा है। तो दर्द के ऊपर आपका जो फीलिंग है, मुझे अच्छा लग रहा है, और विजुलाइज कीजिएगा पूरी तरह उस आसन को 100% करते हुए। बहुत पावरफुल मेथड है दिव्या जी, इसको कीजिए
और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आपको बहुत आसानी के साथ आप इस काम को कर सकेंगे। जब हम चिढ़ते हैं, मुझसे नहीं होता, पता नहीं उतने लोग कर लेते हैं, मैं नहीं कर सकती, तो बॉडी और माइंड दोनों डिसअलाइंड हो जाते हैं, मिसअलाइंड हो जाते हैं और रिजेक्ट करने लगते हैं। फिर हम बहाना ढूंढते हैं कैसे हम बचे योगासन से या मेडिटेशन से। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, रोज रात को सोने के पहले कसम खाइएगा, उस टाइम विजुलाइज कीजिएगा सुबह मैं उठ रही हूं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एनर्जी है और मैं इस समय से इस समय तक योगा कर रही हूं, इस समय से इस समय तक मैं मेडिटेशन कर रही हूं। रात में जब आप रोज इस चीज को विजुलाइज करके आप सोएंगी, उस चीज का एक चित्र मन में बना के सोएंगी, तो पूरा रात वह चीज आपको तैयार करता है आपके सबकॉन्शियस लेवल पर, पूरा नाइट वो काम करता है। और जब सुबह आप उठेंगी, 1-1.5 महीना, 45 दिन मैक्सिमम माना जाता है, आप इस चीज को ट्राई करके देखिए, आपका एक स्वभाव हो जाएगा, चरित्र हो जाएगा सुबह उत्सुक होकर उठने का, एनर्जी के साथ उठने का। यू विल फील सो गुड गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एंड यू विल फील ब्लेस्ड। सो जितने भी स्टार्टिंग वाले हैं, जो शुरुआत करते हैं, उनके लिए सब चैलेंजेस आते हैं। तो ये चैलेंजेस का सॉल्यूशन है, और भी आगे और भी मैं सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर करता रहूंगा। लेकिन थैंक यू सो मच दिव्या मीना जी, आपने शेयर किया ये प्रश्न, क्योंकि बहुतों को इस प्रश्न का आंसर की जरूरत है। बहुत लोग मुझसे डायरेक्टली भी पूछते हैं, तो आपके माध्यम से मैं बहुतों तक पहुंच सका, इसके लिए थैंक यू सो मच। आगे भी प्रश्न पूछते रहिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ जुड़कर काम करने में, और इस चीज को प्रैक्टिस कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का जो इस वीडियो को देख रहे हैं, दिल से मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। आपका बहुत प्यार हमेशा मिलता रहा है और मुझे विश्वास है कि आपके साथ ये जर्नी बहुत अच्छी रहेगी। तो अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपके अपने चैनल सॉल्यूशंस फॉर एक्सेलेंस को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ज्ञान बांटने से बहुत अच्छा लगता है, सुख बांटने से बहुत अच्छा लगता है, और दुख कम होता है, तकलीफें कम होती हैं। सबकी लाइफ में मिलकर साथ बढ़ेंगे। और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि अपडेट आपको मिलता रहे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। जय हिंद, हमारा देश आगे बढ़े। आप सबके साथ प्रणाम।